दोस्तों नमस्कार। यूपी में कई सालों से बुलडोजर एक्शन चल रहा है और बुलडोजर एक्शन के तहत अब तक कई लोगों के घर योगी सरकार ने गिराए हैं। तो दरअसल दोस्तों, जो गैंगस्टर होते हैं या फिर किसी ने कोई अपराध किया होता है तो योगी जी उनका घर गिरा देते हैं, बुलडोजर से निस्तर नाबूद कर देते हैं। तो ये पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि जो घर आपने गिराए हैं उनको अपने खर्चे पर बनाकर देने होंगे आपको। दरअसल आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज भी होती है। अब हम आपके खर्चे पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संदेश देती है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वस्त नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। वही याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सोचकर मकान गिराए कि जमीन गैंगस्टर अतीत अहमद की है, जो 2023 में मारा गया था। एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए थे। तो हमारे देश में दोस्तों हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में इसलिए है कि लोगों को न्याय मिल सके और लोगों को सजा देने का जो काम होता है वो कोर्ट का ही होता है, ना कि सरकार का होता है। लेकिन सरकार अपने सर पर जो मेहनत से लोग घर बनाते हैं उनको तोड़ने का काम कई सालों से कर रही थी। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट को पहले 3-4 साल पहले ये एक्शन लेना चाहिए था और योगी सरकार को फटकारते हुए जवाब मांगना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दरअसल दोस्तों, आपको भी पता है एक घर बनाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। एक तरफ मोदी जी घर बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मोदी सरकार की एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो चलती है पूरे देश में। उसके तहत हर एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए सरकार देती है। तो 2.5 लाख रुपए सरकार मकान बनाने के लिए दे रही है, हर हर एक व्यक्ति को मकान बनाने के लिए, और एक तरफ योगी जी वही मकान गिरा रहे हैं। अगर एक गलती अगर एक आदमी करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को योगी जी देने का काम कर रहे हैं। तो योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ये काफी काबिले तारीफ है। ऐसा ही होना चाहिए। अब योगी सरकार जो मकान बना के देंगे, वो जो टैक्स पेयर का जो पैसा है यूपी के लोगों का, उसी टैक्स पेयर के पैसे से उनको घर बना के देंगी। और केंद्र सरकार जो 2.5 लाख रुपए देती है मकान बनाने के लिए, वो भी टैक्स पेयर का ही पैसा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है उसकी सराहना करनी चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से यूपी में जो चल रहा है, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।